हेलो गाइस, आज मेरा वीडियो आई इन्फेक्शन या फिर कंजक्टिवाइटिस के बारे में है। कहूँगी कि आई इन्फेक्शन होते कैसे हैं, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी। और एक बात ज़रूर से समझ लीजिएगा कि मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो जो डॉक्टर ने मुझे समझाया है वही मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, ताकि किसी और की आगे मदद हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूं। तो हाल फिलहाल में मेरे बड़े बेटे जो 9 इयर्स का है उसको आई इन्फेक्शन हुआ था। जो कि मैं डेली व्लॉग्स डालती हूं तो मैंने एक व्लॉग इसके बारे में भी डाल दिया था। तो मेरे कमेंट सेक्शन में हर एक पेरेंट ने यही पूछा है कि इसमें आपने कैसे किया, 3 दिन के अंदर हील कैसे हो गया। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेकर के और थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप्स और टॉनिक्स शेयर करने वाली हूँ। 3 कैटेगरी में ये इन्फॉर्मेशन पास करूंगी। पहला है आई इन्फेक्शन या फिर कंजक्टिवाइटिस होता कैसे है, दूसरा है इसमें क्या करना चाहिए, और तीसरा है इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं आपको कि ये आई इन्फेक्शन होता कैसे है। जो डॉक्टर ने बोला उस हिसाब से यही क्लियर है कि कभी गलती से कोई डस्ट वगैरह चले जाता है या फिर धूल मिट्टी कुछ भी चले जाती है, और वो अपने आप से अगर नहीं निकल पाती और स्ट्रक हो जाती है आंख में, तभी ये आई इन्फेक्शन होता है। और मेरा बेटा जनरली जब स्कूल जाता है, आता है, रोड क्रॉस करना पड़ता है, उसी समय कुछ तो हुआ होगा, इसलिए उसको आई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में क्या नहीं करना चाहिए पहले मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पे अगर बच्चों को हुआ है तो बच्चे अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो बार बार आंख को रब करते हैं, तो उनको वो रब नहीं करने देना है। और उनकी इस्तेमाल की गई टॉवेल किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई लेंसेस वेयर करता है तो आई इन्फेक्शन के दौरान वो बिल्कुल भी ना वेयर करें, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, कोई भी हो। जितना हो सके लेंसेस को अवॉइड कीजिए। और चारवां ये है कि स्विमिंग पूल में नहीं जाना है और वाटरफॉल एरियाज में नहीं जाना है। तो बस ये अवॉइड करना है, क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह में केमिकल्स मिले हुए होते हैं। अगर वो डायरेक्ट आंख में लग गया तो वो ज़्यादा वर्स हो सकती है कंडीशन। इसीलिए इन 4 चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आइस को रबिंग नहीं करना चाहिए, टॉवेल को शेयर करना नहीं चाहिए, लेंसेस नहीं डालना चाहिए, स्विमिंग पूल या वाटरफॉल ऐसी जगह जाना नहीं है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आई इन्फेक्शन में हमें करना क्या है। पहली बात तो है, अगर बेबी 5 साल के नीचे है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, और डॉक्टर जो बोलेंगे वो वैसा करना है। अगर बाई चांस आई इन्फेक्शन किसी बड़े बच्चे को, आई मीन 5 साल के ऊपर के बच्चे को हुआ है, या फिर किसी लेडी को हुआ है, या फिर किसी जेंट्स को हुआ है, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। पहला, आपको कभी भी हैंड्स क्लीन रखने हैं, वॉश्ड रखने हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे आंख में कुछ होता है हम लोग पहले हाथ से छू लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ना छुएं, वैसे भी आपको वॉश्ड हैंड ही रखना है हमेशा। और दूसरा, वार्म कंप्रेस बोले तो हाथ को, आप दोनों हाथ को ऐसे रब करके वो जब वार्म हो जाएगा वो आपको आंख के ऊपर ऐसे लगाना है, तो इससे थोड़ा में राहत मिलेगी। और चौथा है, सॉफ्ट टिश्यू पेपर्स यूज़ करना है, बेस्ट है, क्योंकि टॉवेल्स वगैरह थोड़े हार्ड रहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू होगा तो पानी सोख भी लेगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा भी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी जो दवाई और आई ड्रॉप्स डॉक्टर ने मुझे दी है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। अगर बेबी को हुआ है जो 5 साल के नीचे है तो प्लीज़ डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करके ही आप लोग दवाई दीजिए। अगर बेबी 5 साल के ऊपर है तो आप ये दवाई दे सकते हैं। तो पहली दवाई है ये वाली जो एटारेक्स सिरप है, ये आपको सुबह और शाम 5 ml लेना चाहिए 5 दिन के लिए। इससे आंख की रेडनेस कम होगी। दूसरी दवाई ये है अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। ये आपको 5 ml लेना है हर रोज रात में, बस एक ही बार। इससे आई इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा। तीसरी है ये आई ड्रॉप्स जो टोब्रामाइसिन है, ये
2-2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम में। अगर 1 आंख को हुआ है तो 1 आंख में डालिए, अगर 2 आंख को हुआ है तो 2 आंख में भी 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कुछ भी मैंने डोसेज अब बोला है वो मेरे बेटे अयान का जो 9 इयर्स का है उस हिसाब से बोला है। जिनको भी आई इन्फेक्शन हुआ होगा वो अपनी एज के हिसाब से ही डोसेज लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।